असफलता ही सफलता की कुंजी है। एक गुरु और उसके 3 शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। रात काफ़ी हो चुका था। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, यहीं कहीं आसपास रुक जाते हैं। और वह पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम लोग आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्यों को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं हम लोग ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को लगभग 10 साल गुजर जाती हैं और जो गुरु का शिष्य था वह गुरु बन चुका था। वह एक दिन उसी गांव से गुजर रहा होता है तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान घर बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। घर के सामने 2 कार थी। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर बहुत मेहनत की और फसल निकल आई। मेरे खेतों के फल और फूल शहरों में जाते हैं बिकने के लिए। आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की नज़रों में अपने गुरुजी के लिए मान सम्मान और बढ़ गया। उसे ये बात समझ आई कि गुरुजी ने उस समय ऐसा क्यों किया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारे आसपास वाले ही उसे दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक के रखा है। क्या हार कर निराश होकर बैठ जाना सही है, या फिर कोशिश की जाए तो सब कुछ संभव है को अपना मूल मंत्र बनाकर आगे बढ़ें। हम अपनी हार या जीत खुद तय करते हैं। जितना अच्छा हमारा प्रयास और मेहनत होगा उतनी ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसके लिए बस खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि हम ये निश्चित कर सकें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत।